हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं थर्ड वीडियो ऑफ विलोम शब्द। ये मैं आपको बता रही हूँ थर्ड टू टेंथ और उसके बाद जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ज़रूरी है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी, डीएसएसबी, जितने भी हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। तो आप सब ज़रूरी से देखें और जितना आपके लिए हेल्पफुल हो उतना ज़्यादा अच्छा हो मेरे लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि और भी वीडियोस चाहिए आपको तो कमेंट में बताते जाइए। अभी फ़िलहाल जो जो मुझे कमेंट में है कौन कौन से वीडियोस होने चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड आपकी और आएगी तो उस तरीके से और भी वीडियोस बनते जाएंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट की वीडियोस आप चेक करोगे तो अलग से एक हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर में आपको पर्यायवाची के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे और लास्ट के 2 वीडियो आपको विलोम का भी मिल जाएगा, ये तीसरा मैं बता रही हूँ। चलिए देखते हैं। जय, पराजय, नेक्स्ट वर्ड है जय। सेकंड है उसका अपोजिट वर्ड है पराजय। तो जय का मतलब जिसकी विजय हो, जीत हो। पराजय का मतलब हार। जय यानी जीत, पराजय मतलब हार। यानी आप समझ सकते हो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जय पराजय लगी रहती है। कभी आप किसी चीज़ में सक्सेस हुए, किसी में आप हार गए। जरा यानी बुढ़ापा होता है, जरा और यौवन, उसका अपोजिट क्या होगा, यौवन। ठीक है, जरा को आप जैसे अब यहाँ पे जवानी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यौवन का क्या होगा, वो पर्यायवाची शब्द है तो वो भी हो सकता है। जीवन, मृत्यु, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे जन्म होता तब भी मृत्यु लिखते। जीवन मरण भी हो सकता है, जीवन मरण। यहाँ पे जीवन के साथ मरण भी लिख सकते हैं आप मृत्यु की जगह पे। जन्म है तो मृत्यु होगा और जीवन है तो ये मृत्यु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर अक्सर हम देखते हैं कि जब हम तत्सम रहता है तो हम तत्सम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, और तद्भव रहता है तो तद्भव का यूज़ करते हैं। तो जैसे जन्म क्या है, तत्सम ही है, और मृत्यु भी तत्सम है। जीवन, मरण, वो क्या है, दोनों तद्भव है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो दोनों भी लिख सकते हैं। वो तत्सम तद्भव उतना मैटर नहीं करता, फिर आप लिख सकते हो, मीनिंग सही होना चाहिए बस। ज्ञानी, अज्ञानी, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, लास्ट वीडियो में भी था ये। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आपको पता ही होगा, जो समुद्र में आता है ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार जब तेजी से आया, ज्वार यानी क्या, समझ लो हमें बुखार आया तो बुखार कैसे आता है, तेजी से आता है। तो ऐसे समझ लो, ज्वार तो तेजी से आया, बुखार आया। तो जब ज्वार आता है तो पूरा समुंदर में क्या होता है, पानी बहुत आगे तक आ जाता है, भर जाता है पूरा। भाटा यानी दूर चला जाता है, तो होता है ज्वार भाटा। तीक्ष्ण, कुंठित, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी कि विवेकानंद की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत तीक्ष्ण। तीक्ष्ण यानी क्या, तीक्ष्ण यानी एकदम तीव्र, बहुत तेज। ठीक है, और कुंठित यानी क्या, जिसे नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे बुद्धि इसकी कुंठित है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि कुंठित है। कुंठित बुद्धि यानी क्या, जैसे मंद बुद्धि है, बुद्धि नहीं है उसको, कुंठित है, दिमाग से कम बुद्धि है, ऐसा समझ सकते हो। तो तीक्ष्ण का कुंठित। तीव्र, मंद, तेजी से हवा चल रही, बहुत तीव्र पवन, पवन का वेग बहुत तीव्र है। तो नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना, पवन का जो वेग है वो बहुत तेज है। मंद है, मंद मंद पवन चल रही, धीरे धीरे। तीव्र यानी तेज, मंद यानी धीरे। त्यागी, स्वार्थी, जो त्याग दे सब कुछ अपना। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने त्याग किया है, चाहे वो अपने जीवन का हो, चाहे सामान का, चीज़ का हो, ठीक है, भौतिक चीज़ों का हो। तो त्यागी कौन है, जो त्याग करते हैं, कुर्बान करते हैं। स्वार्थी कौन है, जो स्वार्थी होता है, हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। ठीक है, उसे अपनी खुशी, अपनी अच्छाई के आगे दूसरों का प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो होते हैं स्वार्थी, और ऐसे बहुत सारे लोग आपको स्वार्थी मिल जाएंगे। दयालु, निर्दय, तो दयालु कौन होते हैं, जिनके हृदय में दया होती है। निर्दय कौन होते हैं, जिनके हृदय में दया नहीं होती है, निर्दयी होते हैं। ठीक है, तो उनको दूसरों की पीड़ा, दूसरों की तकलीफ़ से कुछ मतलब नहीं होता है, वो होते हैं निर्दयी। दानी, कृपण, कृपण यानी क्या होता है, कंजूस। दानी यानी आपको पता ही है। दास, स्वामी, दास यानी नौकर, स्वामी उसका मालिक। पाप, पुण्य,
ठीक है। पाप पुण्य इस सिंपल है। पुरातन नूतन, पुरातन यानी क्या, पुराना, नूतन यानी नवीन, नया। पूर्ण अपूर्ण, एकदम सिंपल है। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी जो हमें सामने दिख रहा है, जैसे हमें सूर्य सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, ठीक है, पर हवा प्रत्यक्ष है क्या, वो नहीं दिख रही है, तो वो परोक्ष रूप से हमें दिख रही है, ठीक है। सूर्य जल हमें प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देख सकते हैं, जबकि हवा को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो परोक्ष रूप में हमारे सामने। प्रश्न उत्तर, प्रसन्न अप्रसन्न, धनी निर्धन, ठीक है, जिनके पास धन है वो धनी है, और इस तरीके से हो सकता है। धन निर्धन, हाँ, तो धनी जो है उनका उसका अपोजिट क्या होगा, निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। धर्म अधर्म, धैर्य अधीर, धैर्य यानी जिसके पास पेशेंस है, जो धीरज है जिसके पास, धैर्य का धीरज भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप, अगर है तो भी समझ सकते हैं कि उस धीरज का अधीर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नख, नक्श यानी क्या, नाखून हमारे, हम बोलते हैं नख से लेके शिखा तक। शिखा यानी हमारी जो शिखा होती है चोटी, जो पंडित लोग रखते हैं शिखा, जो चुन्नी रखते हैं वो शिखा होती है, शिख, बाल, तो शिख यानी बाल, ठीक है। तो नख यानी हमारे नाखून, तो इसका ये अपोजिट होगा। नश्वर अनश्वर, जो नश्वर है, जैसे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, ये नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे मिट्टी में मिल जाना है, तो हमारा शरीर क्या है, तो नश्वर यानी नाश हो जाने वाला, अनश्वर यानी उसका वही कि अमर, शाश्वत, दिव्य, अनश्वर या चिरस्थायी, ये सब इसके हो जाएंगे नश्वर के अपोजिट, ठीक है। निर्गुण, निर्गुण का जैसे सगुण, निर्गुण यानी निर्गुण का मतलब, सगुण का मतलब क्या होता है, निर्गुण सगुण, निर्गुण का अर्थ होगा कि गुणों से रहित, यानी गुणों से रहित यानी जिसमें गुण नहीं है, निराकार है। और सगुण का अर्थ क्या होता है, जो गुणों के साथ, गुणों से युक्त, वो कौन होता है, जैसे निर्गुण यानी ऐसे समझ सकते हो गुणों से रहित, निराकार, और सगुण यानी गुणों से युक्त, जो गुण होते हैं। निद्रा, नींद, जागृति यानी जागृत अवस्था आपकी, जागृत, जगे हुए हो। निकट, आपका पास है, नहीं यहाँ पे पास भी हो सकता है, निकट की जगह पे पास, दूर। निरक्षर, साक्षर, निरक्षर यानी अनपढ़, साक्षर यानी पढ़ा लिखा। पक्ष विपक्ष, आप ये पॉलिटिक्स से समझ सकते हो, पक्ष विपक्ष, कौन किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। पंडित मूर्ख, ठीक है, पंडित यानी जो विद्वान है, मूर्ख यानी जो जिसे बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है। पराधीन, स्वाधीन, स्वाधीन यानी जैसे अब हम क्या हैं, अब हम स्वाधीन हैं, एक टाइम में हम क्या थे, पराधीन थे, किसके पराधीन थे, अंग्रेजों के, कभी गुलाम होके हम पराधीन थे, यानी कि स्वाधीन यानी अब स्वतंत्र होना, पराधीन यानी किसी पे आश्रित होना, यानी किसी के अंडर होना, ठीक है। परमार्थ, स्वार्थ, परमार्थ यानी मतलब कि यहाँ पे जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो परमार्थ के लिए कर रहे हो, ईश्वर के लिए कर रहे हो, अच्छाई के लिए कर रहे हो। स्वार्थ यानी आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। मितव्ययी, जो बहुत क्या कर रहा है, मितव्ययी यानी कि बहुत कम खर्चालू। अपव्यय यानी बहुत ज़्यादा खर्चीला। तो मितव्ययी यानी ऐसा समझ सकते हो कि जो कंजूस नहीं बोल सकते, मतलब जिन्हें ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ कर खर्च करे, अनावश्यक खर्च से बचे।